मैं वैक्सिंग कम से कम 15 साल से तो मैंने वैक्सिंग की है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डिफरेंट मेथड्स जो मैंने यूज किए हैं हेयर रिमूविंग के लिए, बॉडी से भी और फेस से भी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। जो फर्स्ट मेथड है वो है शेविंग रेजर से। ये क्या बात करता है यार? और जिसको मैं सोच के ही डर जाती हूँ, ख्याल से ही मुझे डर लगने लगता है, तो इसलिए ये मैंने अभी तक का पर्सनली कभी यूज नहीं। मेरे जैसे नौसिखिए के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं अपनी स्किन ही काट लूंगी उससे। बेस्ट पॉइंट तो ये है कि ये इसमें कभी पेन नहीं होगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट ये है कि आपके बाल बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। 2 या 3 दिन में ही वो बाल वापस आ जाएंगे। फेस पे तो मैंने शेविंग कभी यूज नहीं की, लेकिन मैंने बॉडी में, हैंड में एंड लेग्स में मैंने शेविंग यूज की है, और सच में मुझे रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुरंत बाल 1 या 2 दिन के बाद ही निकलना शुरू हो जाते थे और स्मूथ भी नहीं रहती है स्किन। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भैया शेविंग तो मत करो, लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली कहीं जाना है और आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है और वैक्स करने का भी टाइम नहीं है, तब आप ट्रिमर यूज कर लो, ये बेटर है। रेजर से तो बेटर ही है। हाल ही में एक ट्रिमर खरीदा है जिसका मैंने वीडियो भी आपको फर्स्ट ट्राई भी मैंने अपने चैनल में डाला है, वो आप लोग जाके वीडियो देख सकते। तो मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री लगा कि आपको अगर जल्दी तैयार होना है और आप टाइम में खर्चा करना चाहते हो और आपको अपनी आईब्रोज भी सही सेट करानी, अपर लिप्स भी सेट करानी और फेशियल हेयर भी हटाने हैं। वैसे मैंने फेशियल हेयर तो अभी तक नहीं हटाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो भी शुरू कर दिया तो वो भी एक काम पर बढ़ जाएगा मेरे लिए, तो वो अभी नहीं किया है। ठीक है। और अगर आप ट्रिमर फुल बॉडी के लिए यूज करने वाले हैं तो मैं कहूंगी बिग नो, क्योंकि एक तो बहुत टाइम लगेगा और ऊपर से वो जल्दी ग्रो भी कर जाएंगे। तो लेकिन अगर आपको सिर्फ थ्रेडिंग या अपर लिप्स या फेशियल हेयर्स के लिए यूज करना है तो आप इस तरह के ट्रिमर्स यूज कर सकते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल है, इसलिए तो मैंने खरीद ली। अच्छा, मेथड है जो मेरा फेवरेट है, वैक्सिंग। लेकिन सिर्फ बॉडी पे वैक्सिंग यूज कीजिए। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए वैक्सिंग बिल्कुल मत यूज कीजिए। गरम आप लगाओगे फेस पे, थोड़ा सा भी जलने का भी डर रहेगा, और ऊपर से अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या एक्ने प्रो स्किन है तो बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा आपका फेस, बिल्कुल दाने निकल आएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक तो वैक्सिंग से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपकी ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। मेरे हैंड्स में अब कई जगहों तो वो बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है, और अगर मैं 2 महीने तक का या 3 महीने तक का वैक्सिंग करूँ भी ना हैंड के या लेग्स के, तो भी मेरा काम चल जाता है ना। चल झूठा। आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। एक लंबे टाइम के लिए आपको आराम मिल जाएगा, पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप ये स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हो वैक्सिंग के लिए, लेकिन मैं कहूंगी इसमें इतना पैसा लगाने से अच्छा है कि आप वैक्स का एक डिब्बा खरीद लो और उसी से वैक्सिंग कर लो। अब जो फोर्थ मेथड है वो है दिस, क्रीम से हेयर रिमूविंग क्रीम। जब मैंने स्टार्टिंग में हेयर रिमूव करना स्टार्ट किया था तो वो मैंने क्रीम से यूज किया था सबसे पहले, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। एक तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है खराब, इट्स सेम कि वो शेविंग जैसा रिजल्ट ही देता है। एक तो एक्सपेंसिव भी होता है, इससे अच्छा शेविंग ना कर लो, ट्रिमर उठाओ और शेव करके खत्म कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्रीम तो मैं कहीं पे भी नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन अगर आप अंडर आर्म्स पे करना चाहते हो, लेकिन अंडर आर्म्स पे भी आप अगर करोगे तो स्किन डार्क भी हो सकती है, एक तो केमिकल्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप हेयर रिमूविंग क्रीम्स को यूज करें। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो है थ्रेडिंग, जो सच में मैंने बहुत लंबे टाइम तक का यूज किया है, और मुझे लगता है सबने एक ना एक बार थ्रेडिंग जरूर करवाई होगी। अपर लिप्स और आईब्रो की। काफी लोगों को ये बहुत पेनफुल लगता है, बट मुझे शायद नहीं लगता पेनफुल। मेरे लिए ज्यादा पेनफुल नहीं होता, मेरे आंसू नहीं निकलते, मुझे वैक्सिंग से भी पेन नहीं होता। और सब लोग हैरान भी होते हैं जब मैं पास जाती हूँ, पार्लर वाली दीदी हैरान हो जाती है, अरे आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, आप तो चिल्ला भी नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा, आप रो भी नहीं रही है। सच में I don't believe you. लेकिन हाल ही में मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि जब मेरी अपर लिप्स पे मैं थ्रेडिंग कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे 1 वीक के अंदर कहीं ना कहीं दाने निकल आते हैं अपर लिप्स पे, और पता नहीं क्यों, या तो भगवान जाने। आप रेगुलरली पार्लर जाते हैं तो थ्रेडिंग आप करवा सकते, क्योंकि वो लॉन्ग थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देता है, ट्रिमर से अच्छा रिजल्ट देता है, रूट से बाल निकलते हैं, तो इसलिए जल्दी ग्रो भी नहीं होते हैं और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। और
एक और मेथड मैंने यूज किया था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे मुझे इतनी दिक्कत होती थी कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती थी और मैं बिल्कुल भालू बन चुकी थी। तो मैंने ये खरीदा एप्लीएटर फिलिप्स का, जो मेरा अभी भी मैं यूज कर रही हूँ। मुझे काफी टाइम हो गया, अभी भी मैं यूज कर रही हूँ और बॉडी हेयर्स रिमूव करने के लिए इजिली मैं एप्लीएटर यूज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये पेनफुल है। नॉर्मली हर को इसमें पेन होता है। अगर आपके कहीं पे थिक हेयर्स है, जैसे अंडर आर्म्स में यूज करने चलो तो बिल्कुल मौत आ जाएगी। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने। लेकिन हैंड पे और लेग्स पे बहुत आसानी से मैं यूज कर लेती हूँ, बट बहुत टाइम लगता है। गिर 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 करते करते टाइम बहुत लगता है। पहले मेरे पास टाइम था तो आराम से करती थी, पर अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, तो मैंने इसको हार्डली अब यूज किया है आफ्टर बिकमिंग अ मदर। और जब से वो टॉडलर एज में आई है, टॉडलर वाले स्टेज में आई है, तब से तो बिल्कुल कान पकड़ लिए मैं यूज ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो घिर घिर सुनते हुए आ जाएगी, फिर कहेगी मुझे भी करना है। मैं क्या करूंगी, कहीं बाल वाल में लगा लिया तो वही भगवान। तो मैंने उसको दफान दिया है कहीं पे, किसी कोने पे। तो ये तुम्हारा समस्या है। लास्ट मेथड है डिन 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 लास्ट मेथड है दिस लेजर ट्रीटमेंट हेयर रिमूविंग के लिए, जो मैंने अभी तक का कभी नहीं करवाया है, लेकिन करवाऊंगी इन फ्यूचर। शायद करवा सकती हूँ। एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। काफी लंबे टाइम तक आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो। लेकिन इसमें कई सेशंस करने होते हैं, जो मैंने अभी तक का तो ट्राई नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर अगर ट्राई करूंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। सो ये थे सारे मेथड्स जो मैंने अभी तक का यूज किए हैं, और नहीं भी यूज किए हैं वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मेरे हिसाब से बॉडी के लिए आप अगर हेयर रिमूव कर रहे हो तो आप गो फॉर वैक्सिंग, या और फेस के लिए मैं कहूंगी अगर आप रेगुलरली विजिट करते हो पार्लर तो आप थ्रेडिंग करवा लो, और अगर थ्रेडिंग से आपको दर्द होता है तो ट्रिमर, ये वाला आजकल बहुत वायरल है, मैंने भी ट्राई किया। That's it for this video. Hope you like this video, and if this video helps you, so don't forget to like, share and subscribe my channel. जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, मुझे जरूरत है। So bye bye। ये भी अरे बस करना।